सो ही गाइस, नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। सो दोस्त, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो दोस्त, आज की जो वीडियो है हमारा, वो उस वीडियो में मैं आप सभी को वैदिक सभ्यता के बारे में हर एक जानकारी, आपको जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ समझ आने वाली है दोस्त। इससे पहले मैंने जैन धर्म पे एक वीडियो किया है दोस्त, एक जैन धर्म पे मैंने एक क्लास की है, तो उसको आप देख सकते हैं। वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे लिखा होगा हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे कई सारे वीडियो आपको हिस्ट्री से संबंधित मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप उन सभी वीडियोस के माध्यम से आप हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि वैदिक सभ्यता क्या थी और इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसके कौन कौन से भाग हैं। ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो आपको वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता की। सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वैदिक सभ्यता जो है दोस्त, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी कितने भागों में उसको बांटा गया है। तो याद रखिएगा, वैदिक काल जो है दोस्त, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो वैदिक सभ्यता में वैदिक काल होता है, उसी वैदिक काल को दोस्त दो भागों में बांटा गया है। अब वैदिक काल का मतलब क्या है? मतलब वैदिक काल का मतलब ऐसे समझिएगा कि जो वैदिक सभ्यता चल रही थी उस टाइम का, उस समय का जो समय था, उस समय का जो काल था, उसी को हम बोलते हैं वैदिक काल। जब वैदिक सभ्यता अपने देश में चल रही थी दोस्त, उस समय का जो काल होता है, उस समय का जो काल था, उसी काल को हम वैदिक काल बोलते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं वैदिक काल की बात करूँ तो इस वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पूर्व वैदिक काल। पहला भाग है भैया आपका पूर्व वैदिक काल। दूसरा भाग है आपका उत्तर वैदिक काल। कौन सा है? उत्तर वैदिक काल। अब आपके सामने यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे कि पूर्व वैदिक काल कब से कब तक रहा और उत्तर वैदिक काल कब से कब तक रहा, और पूर्व वैदिक काल में कौन कौन सी चीज़ें हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस चीज़ की खोज हुई, और हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करूं तो पूर्व वैदिक काल का समय की बात करूं तो समय आपको याद रखना है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। ये BC का मतलब क्या होता है? तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। तो अगर पूर्व वैदिक काल की बात करूं तो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक इस पूर्व वैदिक काल का समय था। ये चीज़ आपको मालूम हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे वेद, एक शब्द आता है वेद, अगर एक शब्द यहाँ पे आता है वेद। अगर मैं इस वेद शब्द की बात करूँ तो वेद का मतलब क्या होता है, यानी वेद का अर्थ क्या होता है? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से संबंधित इसका अर्थ होता है दोस्त। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वेद का मतलब क्या होता है। तो वेद का सीधा संबंध किससे है? ज्ञान से संबंध है। किससे है भैया? ज्ञान से संबंध है वेद का। अगर मैं वेद की बात करूं तो वेद का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, ज्ञान से है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर बात करूं, हिंदू दर्शन के स्रोत को उपनिषद कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और मालूम होना चाहिए। हिंदू दर्शन के स्रोत किसको बोला जाता है? हिंदू दर्शन का स्रोत किसको बोला जाता है, बताइएगा? हिंदू दर्शन का स्रोत, हिंदू दर्शन का स्रोत हम बोलते हैं भैया उपनिषद को। किसको बोलते हैं? उपनिषद। किसको बोलते हैं? उपनिषद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं भैया? उपनिषद को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू दर्शन का स्रोत किसको बोला जाता है, तो आपको बताना है उपनिषद को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेद का मतलब क्या होता है, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, यानी वेद का सीधा मतलब ज्ञान से संबंधित है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं, वैदिक सभ्यता की बात करूं तो वैदिक सभ्यता आपकी कौन सी सभ्यता थी? तो आपको बता देना है, ये ग्रामीणी सभ्यता थी। यानी
कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात, सॉरी, वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो थी आपकी वो कैसी सभ्यता थी? आपको बताना है ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता भैया कैसी थी? आपको जवाब देना है कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी आपकी? तो ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी आपकी सभ्यता? तो ये आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो ये आपकी कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करूं, किसकी बात करें? अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में जो महिलाएं थी इनकी स्थिति कैसी थी? तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। कैसी थी? अच्छी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति भैया अच्छी थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वैदिक सभ्यता में वैसे तो बहुत देवताओं का वर्णन है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी कि वैदिक जो सभ्यता है हमारी, वैदिक सभ्यता जो थी आपकी दोस्त, उस वैदिक सभ्यता में देवी देवताओं का वर्णन तो कई बार आपको देखने को मिलेगा। यानी कई देवी देवताओं के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। कई देवी देवताओं के बारे में यहाँ पे चर्चा होती है। लेकिन इनमें से अगर मैं प्रमुख की बात करूँ तो इसमें से प्रमुख किसको माना गया है? तो यहाँ पे प्रमुख माना गया है देवता इंद्र को। किसको माना गया है? देवता इंद्र को यहाँ पे प्रमुख माना गया है। अगर मैं देवी देवताओं की बात करूं तो यहाँ पे प्रमुख किसको माना गया है दोस्त? तो प्रमुख माना गया है देवता इंद्र को। देवता इंद्र को यहाँ पे प्रमुख माना गया है, जिनका वर्णन आपको कई बार देखने को मिलेगा। जिनका वर्णन आपको कई बार देखने को मिलेगा। और अगर मैं देवता इंद्र की बात करूं तो देवता इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुरंदर। क्या बोला जाता है? पुरंदर भी बोला जाता है देवता इंद्र को। पुरंदर। क्या बोला जाता है भैया? पुरंदर भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं दूसरे सबसे बड़े देवता की बात करूं, दूसरे सबसे बड़े देवता की बात करूं तो दूसरे सबसे बड़े देवता कौन थे भैया? अग्नि देवता। कौन? अग्नि देवता यहाँ पे दूसरे सबसे बड़े देवता माने जाते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे पशु की बात करूँ तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में कौन सा पशु सबसे ज़्यादा महत्व रखता था, यानी अगर मैं बात करूँ पशु की बात करूँ तो पशु में भैया गाय का महत्व सबसे ज़्यादा था। किसका महत्व सबसे ज़्यादा था? तो गाय का महत्व सबसे ज़्यादा था। कब था? तो आपके वैदिक काल में गाय का महत्व सबसे ज़्यादा था। अब यहाँ पे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वैदिक काल में पशु जो था आपका, पशु कौन सा था? गाय था। तो गाय का भैया महत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैदिक काल में माना जाता था। पर ऐसा क्यों? तो यहाँ पे समझना है आपको। 176 बार गाय का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। क्यों मिलता है भैया? तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल में एक पशु है, पशु कौन सा है? गाय। गाय का महत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलता है? वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो आपका ऋग्वेद है दोस्त, उसी ऋग्वेद में 176 बार गाय का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। इसी के लिए यहाँ पे माना जाता है कि वैदिक काल में गाय का महत्व सबसे ज़्यादा होता था। अगर मैं पशुओं की बात करूँ तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं वैदिक काल की बात करूं, अगर मैं वैदिक काल की बात करूं तो आपको ये भी याद रखना है, गाय को क्या बोला जाता है? गाय को वैदिक काल में आधन्य कहा जाता था। क्या बोला जाता था? आधन्य। क्या बोला जाता भैया? आधन्य कहा जाता था वैदिक काल में। गाय को क्या बोला जाता था वैदिक काल में? आधन्य कहा जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वैदिक काल में गाय के लिए अनेक युद्ध हुए, जिससे महत्व वैदिक काल में प्रकट होता है, तथा दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है। अगर मैं वैदिक काल की बात करूँ, किसकी बात करें? वैदिक काल।
वैदिक काल। वैदिक काल में सबसे महत्व रखने वाला पशु कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है गाय। सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? गाय का था। अब इस गाय के कारण ही वैदिक काल में काफ़ी सारे यहाँ पे लड़ाइयाँ और युद्ध भी देखने को मिले। किसके कारण? गाय के कारण। सिर्फ और सिर्फ गाय के कारण ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में युद्ध देखने को मिले, वो भी वैदिक काल में। अगर आपसे पूछा जाए भैया इस गाय को ही क्यों सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में 176 बार, ऋग्वेद में 176 बार क्या हुआ है दोस्त? ऋग्वेद जो है आपका, ऋग्वेद जो आपका ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में 176 बार इसका क्या किया गया है? उल्लेख हुआ है दोस्त। ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख हुआ है। इसी के कारण गाय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। कब दिया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है वैदिक काल में। इस गाय के कारण ही आपको वैदिक काल में कई सारे युद्ध देखने को मिल जाते हैं दोस्त। वैदिक काल में गाय के वजह से ही वहाँ पे कई सारे युद्ध और लड़ाइयाँ होती थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनका मुख्य भोजन क्या था दोस्त? तो इनका मुख्य भोजन क्या था? दूध था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं वैदिक काल की बात करूं तो वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य भोजन दूध था। अब अगर मैं चर्चा करूं वैदिक सभ्यता के बारे में, अगर मैं चर्चा करूं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे माना गया है? अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना गया है। किसको माना गया है? आर्यों को माना गया है। अब ये आर्य कौन थे? अभी आपको ये आर्यों के बारे में भी मालूम होगा आगे चल के। तो दोस्त अगर मैं वैदिक सभ्यता का निर्माता की बात करूं, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है दोस्त? तो वैदिक सभ्यता के निर्माता भैया आर्यों को माना जाता है। अब आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ पे मैं आर्यों की बात करूँ तो आर्य यहाँ पे कई इतिहासकार ऐसे हुए हैं जिनकी अलग अलग राय है। किसी का कहना है कि कुछ आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। कुछ लोगों का कहना है दोस्त कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक ओशियन से आए हैं। जितने भी इतिहासकार हुए हैं उन सभी इतिहासकारों की दोस्त अलग अलग राय है। तो मैं आपको 2-3 प्रमुख इतिहासकारों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन से इतिहासकार ने कौन सी बात यहाँ पे आर्यों के बारे में कही है। यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे बताया जाता है कि भैया आर्य लोग जो थे वो आपके मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो थे आपके वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। अगर मैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि भैया जो आर्य लोग थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। कौन से क्षेत्र से आए थे? तो आपको ध्यान रखना आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ये क्वेश्चन एसएससी ने कई बार पूछा है दोस्त, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा क्या बोला गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा बताया गया था कि जो आर्य लोग थे वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि दोस्त आर्य लोग जो थे वो मध्य एशिया से आए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और जबकि एक इतिहासकार है मैक्स मूलर। अब मैक्स मूलर के द्वारा क्या बताया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया से। यानी मैंने अभी बताया था आपको आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो ये बात किसने बताई है? मैक्स मूलर के द्वारा ही ये बात बताई गई है कि जो आर्य लोग हैं वो मध्य एशिया से आए थे। अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करूं तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूर्व वैदिक काल की बात करूं तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वेद काल भी कहा जाता है।
पूर्व वैद काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन्हें गौरिक मृदभांड कहते हैं। क्या बोलते हैं? गौरिक मृदभांड। जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले हैं उनको क्या बोला जाता है? अभी आपको समझना है। यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं पूर्व वैदिक काल में, उन मिट्टी के बर्तनों को यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्त? गौरिक मृदभांड। क्या बोला गया है? गौरिक मृदभांड बोला गया है दोस्त। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ कि भैया मिट्टी के जो बर्तन हैं, आपके जो मिट्टी के बर्तन आपको यहाँ पे पूर्व वैदिक काल में देखने को मिले थे, उन्हीं मिट्टी के बर्तनों को यहाँ पे क्या बोला जाता था? तो उसको बोला जाता था गौरिक मृदभांड। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हमें आशा और उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मैं उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे आप सभी को क्या बताया था कि मिट्टी के बर्तनों को पूर्व वैदिक काल में बोलते थे भैया गौरिक मृदभांड। क्या बोले थे? गौरिक मृदभांड। अगर मैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं दोस्त उन्हें बोलते थे चित्रित धूसर मृदभांड। क्या बोलते थे? चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड बोलते थे मिट्टी के बर्तनों को उत्तर वैदिक काल में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं हिंदू धर्म के पहले वेद की बात करूं, अगर मैं हिंदू धर्म के पहले वेद की बात करूं, हिंदू धर्म के पहले वेद की बात करूं, हिंदू धर्म के पहले वेद की बात करूं अगर, तो हिंदू धर्म का पहला वेद है आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद है? पहला वेद कौन सा भैया? हिंदू धर्म का पहला वेद है आपका ऋग्वेद। हिंदू धर्म का पहला वेद आपका कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद है दोस्त। हिंदू धर्म का पहला वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के संकलनकर्ता, अगर मैं ऋग्वेद के संकलनकर्ता की बात करूं, ऋग्वेद के संकलनकर्ता के बारे में बात करूं तो इनका नाम क्या है दोस्त? कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। ऋग्वेद के संकलनकर्ता का नाम है दोस्त कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास। ये दो लोग जो थे दोस्त, ये ऋग्वेद के संकलनकर्ता थे। एक तो थे भैया कृष्णद्वैपायन और दूसरे थे वेद व्यास। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आगे चर्चा करूं यहाँ पे तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए ऋग्वेद के उपनिषद कोष्टकी तथा ऐत्रेय हैं। अगर मैं ऋग्वेद के उपनिषद की बात करूं तो ऋग्वेद के उपनिषद दो हैं। कौन कौन से? एक है कोष्टकी, दूसरा है ऐत्रेय। एक है कोष्टकी और दूसरा ऐत्रेय। ये दोस्त क्या है? ये ऋग्वेद के उपनिषद हैं। अब अगर मैं चर्चा करूं कि जो ऋग्वेद है दोस्त, यहाँ पे किस चीज़ का वर्णन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, किस चीज़ का यहाँ पे संग्रह देखने को मिल जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है दोस्त, यहाँ पे देवी देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है। देवी देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है। कहाँ पे है भैया? ऋग्वेद में है। अब इसका मतलब, संग्रह का मतलब क्या हुआ? जैसे हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं दोस्त, उसमें जो आरती या भजन या हम लोग जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग पूजा पाठ करते हैं दोस्त, वो सारी प्रक्रिया आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो आपको ऋग्वेद में मिल जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब हम कोई भी हवन कुंड करते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं जैसे पूजा पाठ से संबंधित, तो वो जितनी भी जानकारी है आपको वो कहाँ से मिल जाती है? तो वो जानकारी आपको ऋग्वेद से ही मिलती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 1028 क्या थे दोस्त? सूक्ति थे। सूक्ति का मतलब क्या होता है? सूक्ति का मतलब होता है मंत्र। क्या होता है? सूक्ति का मतलब होता है मंत्र। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद
अगर ऋग्वेद की बात की जाए यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ऋग्वेद में आपके 1028 क्या थे? मंत्र थे। 1028 क्या हैं? मंत्र हैं दोस्त। एक 1028 आपके मंत्र हैं। क्या है? मंत्र हैं। 1028 आपके मंत्र हैं। और अगर मैं चर्चा करूं मंडल के बारे में, अगर मैं ऋग्वेद में मंडल के बारे में चर्चा करूं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपके मंडल कितने हैं? तो कुल मंडल यहाँ पे 10 हैं। कितने मंडल हैं? 10 कुल मंडल हैं आपके ऋग्वेद में। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ क्या करनी है? ध्यान रखनी है। पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद में जोड़ा गया है। और अगर यहाँ पे मैं मंडल की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे मंडल की बात करूँ, तो आपके टोटल मंडल कितने हैं? तो टोटल मंडल यहाँ पे भैया आपके 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं आपके टोटल मंडल। इन 10 में से पहले और जो आपके दूसरे, पहला और दूसरा जो मंडल है, इन दोनों मंडलों को सबसे बाद में यहाँ पे ऋग्वेद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में क्या किया गया है? सबसे बाद में जोड़ा गया है। सॉरी भैया, पहले दूसरे नहीं, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, पहले और 10 में, पहला और जो 10वां मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। किस में भैया जोड़ा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद में जोड़ा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है दोस्त? गायत्री मंत्र जो है आपका, वो ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। अगर मैं गायत्री मंत्र की बात करूं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? ऋग्वेद के 3 मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र जो है आपका, वो ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्त? ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। जो आपका गायत्री मंत्र है, वो ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3 मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र को। अगर मैं यहाँ पे 7वें मंडल की बात करूँ, अगर मैं चर्चा करूँ 7वें मंडल की, तो यहाँ पे दशराज युद्ध का वर्णन आपको देखने को मिलता है। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। अब आपका जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल, सातवें मंडल में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो 7वें मंडल में आपको दशराज युद्ध का वर्णन वहाँ पे मिल जाएगा। दशराज युद्ध का वर्णन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 7वें मंडल में। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी बढ़िया से। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। अगर मैं 9वें मंडल की बात करूं, किस मंडल की? 9वें मंडल, 9वें मंडल की बात करूं, अगर मैं ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करूं, ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात करें, तो यहाँ पे सोम देवता का वर्णन मिलता है। सोम देवता का वर्णन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है भैया। कौन से मंडल में? तो आपको ध्यान रखना है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, सोम देवता जो हैं, यहाँ पे अगर मैं चर्चा करूँ सोम देवता, तो सोमदेव को वनस्पति देवता भी उपाधि दी गई है। वनस्पति देवता की उपाधि किसको दी गई है? तो सोमदेव को दी गई है। यानी सोम देवता को ही वनस्पति देवता की उपाधि दी जाती है दोस्तों। यहाँ पे किसकी उपाधि?
वनस्पति देवता, वनस्पति देवता की उपाधि यहाँ पे इनको दी जाती है। वनस्पति देवता की यहाँ पे उपाधि सोम देवता को दी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है दोस्त, ये चीज़ क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं आप सभी के सामने। फिर अगर मैं 10वें मंडल की बात करूं, 10वें मंडल की अगर मैं बात करूं तो 10वां मंडल जो है आपका, 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिल जाता है। 10वें मंडल में आपको क्या देखने को मिल जाता है, 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिल जाता है। 10वें मंडल में आपका क्या है दोस्त, तो 10वें मंडल में आपका है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था। इस 10वें मंडल में आपको देखने को मिल जाएगा वर्ण व्यवस्था। क्या देखने को मिल जाएगा, वर्ण व्यवस्था। अभी मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था क्या होती है। मैंने अभी आपको बताया कि 10वें मंडल में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, वर्ण व्यवस्था का वर्णन देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। वर्ण व्यवस्था का मतलब है वैदिक काल में कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जाति व्यवस्था में विभाजित किया गया था। अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं, अगर मैं वर्ण व्यवस्था की बात करूं, जो आपका वर्ण व्यवस्था है वो आपको 10वें मंडल में मिल जाएगा। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उस 10वें मंडल में आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इस वर्ण व्यवस्था का मतलब की बात करूं तो वर्ण व्यवस्था आपको समझनी है। यहाँ पे ये जो आपकी वर्ण व्यवस्था है दोस्त, ये कर्म के आधार पर बनाई गई थी, यानी काम के आधार पर बनाई गई थी। ये जो आपकी वर्ण व्यवस्था है दोस्त, वो आपके काम के आधार पर बनाई गई थी। और इसको कितने भागों में बनाई गई थी, 4 भागों में बनाई गई थी। ब्राह्मण, पहला भाग था ब्राह्मण। ब्राह्मण वो लोग थे दोस्त जो क्या करते थे, जो शिक्षा लेते थे, यानी क्या करते थे, जो शिक्षा लेते थे। क्या करते थे भैया, शिक्षा लेते थे। और क्षत्रिय वो लोग थे भैया जो शौर्य और वीर का क्या करते, पराक्रम करते थे, पराक्रम दिखाते थे शौर्य और वीर का। यानी एक तरीके से ऐसे समझिएगा कि जो क्षत्रिय लोग थे वो क्या करते थे, रक्षा करते थे। क्या करते थे, रक्षा करते थे। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा जो व्यवस्था थी आपकी वैश्य। क्या थी भैया, वैश्य। तीसरी व्यवस्था थी वैश्य। अभी वैश्य लोग क्या थे भैया, वैश्य लोग का काम ये था कि व्यापार करना। वैश्य लोगों का काम था व्यापार करना। क्या भैया, वैश्य लोगों का काम था व्यापार करना। तो वैश्य लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। अगर मैं चौथे वर्ण व्यवस्था की बात करूँ तो चौथे वर्ण व्यवस्था में आती है शूद्र। तो दोस्त शूद्र का काम क्या था दोस्त, तो शूद्र का काम ये था भैया कि इन सब लोगों की क्या करना, सेवा करना, यानी सेवक के रूप में इनको कार्य दिया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शुरुआत में अगर मैं वैदिक काल की बात करूं तो वैदिक काल भैया यहाँ पे कर्म के आधार पर यहाँ पे वर्गों में बांटा गया था। कर्म के आधार पर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। ब्राह्मण वो होता था यहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करता था, क्षत्रिय वो होता था जो रक्षा करता था, शौर्य और वीरता दिखा के क्षत्रिय क्या करता था, रक्षा करता था, और वैश्य क्या करता था भैया, व्यापार करता था। क्या करता था, व्यापार करता था। और शूद्र क्या करते थे दोस्त, तो इन सब की क्या करते थे, सेवा करते थे, यानी सेवक बोला जाता था इन लोगों को। तो हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जैसे जैसे आगे समय बढ़ा भैया, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था पहले क्या होती थी भैया, पहले कर्म के आधार पर होती थी। यानी आप जैसा काम करते हैं उसके आधार पर आप ब्राह्मण भी बन सकते हैं, वैश्य भी बन सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते हैं, शूद्र भी बन सकते हैं। आप अपने काम के आधार पर आप अपना मतलब परिवर्तन कर सकते थे। पर उसके बाद जैसे जैसे समय मतलब परिवर्तित होते गया, ये क्या होने लगा, अब इसमें ऐसा होने लगा जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ, अब यहाँ पे बाद में चल के क्या होता है, यहाँ पे भैया कर्म के आधार पर यहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र यहाँ पे नहीं
नहीं माना जाने लगा। अब यहाँ पे कैसे माना जाने लगा भैया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा अगर क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है, कोई बच्चा अगर क्षत्रिय के घर में जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय बोला जाएगा, वो क्षत्रिय ही बोला जाएगा। अगर कोई बच्चा शूद्र के घर में जन्म लेता है तो दोस्त वो शूद्र ही बोला जाएगा। ये चीज़ें बाद में यहाँ पे देखने को मिली थी। अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण ही बोला जाएगा। पहले क्या होता था दोस्त, पहले यहाँ पे कर्म के आधार पर इन वर्ण व्यवस्थाओं में मतलब लोगों को बांटा गया था। जो जैसा काम करेगा उसको उस वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहाँ पे बांटा जाएगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे परिवर्तन आया, यहाँ पे क्या होने लगा कि ब्राह्मण के घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही बोला जाएगा, शूद्र के घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो शूद्र ही बोला जाएगा, क्षत्रिय के घर में जो बच्चा जन्म लेगा वो क्षत्रिय ही बोला जाएगा, और वैश्य के घर में जो जन्म लेगा वो वैश्य ही बोला जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये बाद का परिवर्तन है दोस्त। पहला क्या था, पहले ये था कि कर्म के आधार पर, मतलब जो जैसा काम करता है उसके आधार पर उस वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उसको बांट देना है। अगर कोई मतलब रक्षा का काम कर रहा है तो उसको क्षत्रिय बोला जाता था। अगर कोई शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको ब्राह्मण बोला जाता था। अगर कोई सेवा कर रहा है यानी सेवक के रूप में काम कर रहा है तो उसको शूद्र बोला जाता था। और अगर कोई व्यापार कर रहा है तो उसको वैश्य बोला जाता था। पर अब क्या है दोस्त, अब ऐसा नहीं है। अब कर्म के आधार पर यहाँ पे जातियों में इसका विभाजन नहीं हुआ है। कर्म के आधार पर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का विभाजन नहीं हुआ है। अब कैसे विभाजन हुआ है तो याद रखिएगा, अब विभाजन ऐसे होता है दोस्त, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राह्मण के घर अगर कोई जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण ही बोला जाएगा। शूद्र के घर में अगर कोई जन्म लेता है वो शूद्र ही बोला जाएगा, यानी क्षत्रिय के घर में जो जन्म लेता है वो क्षत्रिय ही बोला जाएगा। और पहले क्या होता था, तो पहले भैया कर्म के आधार पर यहाँ पे बांटा जाता था। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर मैं आगे बात करूं, वैदिक काल में सबसे ऊंची जाति किसको मानी जाती थी, ब्राह्मण को मानी जाती थी। वैदिक काल में सबसे ऊंची जाति भैया मानी जाती थी ब्राह्मण को। क्यों मानी जाती थी, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते थे भैया, ब्राह्मण लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। दूसरे नंबर की जो जाति के बारे में बात करें तो दूसरे नंबर की जाति आपकी थी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जाति को दूसरे नंबर पे क्यों रखा गया था, तो क्षत्रिय जाति का काम था कि लोगों की सुरक्षा करना। क्षत्रिय जाति का काम क्या था दोस्त, तो क्षत्रिय जाति का काम था लोगों की क्या करना, सुरक्षा करना। क्षत्रिय जाति का काम क्या था, तो लोगों की रक्षा और सुरक्षा करना। सुरक्षा और रक्षा करना कैसे करना, शौर्य और पराक्रम दिखाकर लोगों की रक्षा और सुरक्षा करना। ये किसका काम था, क्षत्रिय का काम था। तो क्षत्रियों को यहाँ पे दूसरे नंबर पे रखा गया था। क्षत्रियों को कौन से नंबर पे रखा गया था, दूसरे नंबर पे रखा गया था। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं वैश्य। तो वैश्य का काम क्या था, तो वैश्य का काम था भैया यहाँ पे व्यापार करना। क्या काम था, व्यापार करना। वैश्य का काम था व्यापार करना। और चौथे नंबर पे जिसको रखा गया था वो थी दोस्त शूद्र। तो शूद्र का काम क्या था यहाँ पे, तो इनका काम था भैया मतलब सबकी क्या करना, सेवा करना। क्या करना भैया, सबकी सेवा करना, यानी एक प्रकार से सेवक का काम यहाँ पे इनको सौंपा गया था। क्या काम सौंपा गया था, सेवक का काम सौंपा गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं भैया। गोत्र की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुई। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। अगर मैं गायत्री मंत्र की रचना के बारे में अगर चर्चा करें, अगर मैं गायत्री मंत्र की रचना, ये गायत्री मंत्र की रचना आपसे पूछ लिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र की रचना, अगर आपसे पूछा जाए गायत्री मंत्र की रचना, तो आपको बता देना है कि गायत्री मंत्र की जो रचना है आपकी वो विश्वामित्र जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा इसकी रचना की गई। विश्वामित्र जी के द्वारा गायत्री मंत्र की क्या की गई, तो आपको ध्यान रखना है रचना की गई थी। ये चीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। अगर मैं यहाँ पे गोत्र की बात करूँ, किसकी बात, गोत्र की। अगर मैं यहाँ पे गोत्र की बात करें, किसकी बात, गोत्र। देखिए सभी जाति और धर्म में क्या होते हैं, गोत्र होते हैं दोस्त।
क्या होते हैं, गोत्र होते हैं। अगर मैं गोत्र की यहाँ पे बात करूँ तो गोत्र जो है आपका वो उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में आपको इसका वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है, उत्तर वैदिक काल में आपको इसका वर्णन देखने को मिल जाता है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इस काल में अविवाहित लड़की को क्या बोला जाता था, तो याद रखिएगा आमाजू बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आमाजू बोला जाता था, आमाजू। अविवाहित लड़की को बोला जाता था आमाजू। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में पुरुष डरी नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था। अगर मैं यहाँ पे दशराज युद्ध की बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया था दशराज युद्ध कौन से मंडल में हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है भैया, दशराज युद्ध आपका कौन से मंडल में हुआ था। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्या बताया था आपको ये बताया था कि जो दशराज युद्ध है आपका वो 7वें मंडल में हुआ था। अगर मैं यहाँ पे दशराज युद्ध के बारे में चर्चा करूँ तो आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि ऋग्वेद में किस नदी के किनारे दशराज युद्ध हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है पुरुषडरी नदी। ऋग्वेद में एक नदी का नाम था पुरुषडरी नदी। इसी पुरुषडरी नदी ये जो पुरुषडरी नदी है आपकी, इसी के किनारे क्या हुआ था, दशराज युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तो आपका दशराज युद्ध यहाँ पे हुआ था। दशराज युद्ध हुआ था, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यह युद्ध 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। कितने राजाओं के बीच में, 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था, इसी के लिए इसका नाम दशराज युद्ध पड़ गया। तो याद रखिएगा, यह युद्ध 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। यह भारत का पहला युद्ध था। यह भारत का कैसा था, ये पहला युद्ध था जो 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध आर्य और अनार्य के बीच में हुआ था, यानी आर्यों और अनार्यों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगर मैं दशराज युद्ध की बात करें, दशराज युद्ध, तो आपका जो दशराज युद्ध था वो आर्य और अनार्य के बीच में लड़ा गया था। जो आर्य लोग थे, आर्य वर्सेस अनार्य, इन लोगों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अब इसमें जीत किसकी होती है, तो इसमें जीत भैया किसकी हुई थी, तो जीत यहाँ पे हुई थी आर्य लोगों की। अगर मैं बात करूँ तो आर्य लोगों की यहाँ पे इस दशराज युद्ध में यहाँ पे आर्यों की जीत होती है। ये दशराज युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो आर्य वर्सेस अनार्य के बीच में यहाँ पे लड़ा गया था। और इस दशराज युद्ध में कितने राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, तो 10 राजाओं के बीच में यहाँ पे युद्ध देखने को मिलता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जीत किसकी हुई थी, तो इसमें जीत हुई थी आर्यों की। दशराज युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो आपको बताना है कि आर्यों की यहाँ पे जीत हुई थी। गायों का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था। किसके रूप में होता था, मुद्रा के रूप में गायों का प्रयोग होता था। गाय का प्रयोग किस रूप में किया जाता था, तो मुद्रा के रूप में किया जाता था दोस्त। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए। मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे बताया था कि गायों का महत्व तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता में, यानी वैदिक काल की बात करें तो यहाँ पे गायों का महत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। गायों की वजह से ही, गायों के कारण ही यहाँ पे कई सारे यहाँ पे युद्ध आपको देखने को मिल जाते हैं। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार, क्या चीज़ भैया, उपहार। पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार जो थी वो गाय ही हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, गाय ही हुआ करती थी। जो पुरोहित लोग थे उनको जो उपहार दिया जाता था, पुरोहित लोगों को उपहार दिया जाने वाला पशु था गाय।
कौन सा पशु था? गाय। गाय को ही यहाँ पे उपहार के रूप में भेंट किया जाता था। किसको भेंट किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, पुरोहितों को भेंट किया जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न क्या है दोस्त? तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न आपका जौ था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न आपका जौ था। क्या था? जौ। मैं यहाँ पे वैदिक सभ्यता की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूँ तो यहाँ पे मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला अन्न क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, जौ था। सबसे पहले यहाँ पे मनुष्यों ने जौ का प्रयोग किया था। वैदिक सभ्यता के लोग द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे वैदिक सभ्यता के लोगों के द्वारा? तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो किसका प्रयोग किया गया था? तो तांबे का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तांबे का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पे वैदिक सभ्यता में लोगों के द्वारा किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आगे बात करूँ, वैदिक सभ्यता में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो वैदिक सभ्यता थी वहाँ पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपनी प्रजा से क्या करते थे? तो कर वसूली करते थे, यानी टैक्स की क्या करते थे? वसूली करते थे। अब उस टैक्स को क्या बोलते थे भैया? बलि बोलते थे। उस टैक्स को बलि नाम से जाना जाता था। उस टैक्स को बलि नाम से जाना जाता था। जो टैक्स जनता से वसूला जाता था वैदिक सभ्यता में, उसी टैक्स को बलि के नाम से जाना जाता था। इसको संग्रहित करने, संग्रहित का मतलब क्या हुआ? इसको इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या बोला जाता था? इसको इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागडुग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भागडुग बोला जाता था। जो टैक्स कलेक्टर जिसको बोलते हैं हम। वैदिक सभ्यता में जो टैक्स को इकट्ठा करने वाला अधिकारी होता है दोस्त, संग्रहित करने वाला अधिकारी जो होता है उसको हम बोलते हैं भागडुग। क्या बोला जाता था? भागडुग बोला जाता था। वैदिक युग में समिति शब्द का प्रयोग कई बार देखने को मिलता है। किसका देखने को मिलता है? तो समिति शब्द का प्रयोग कई बार देखने को यहाँ पे मिलता है, यानी कई बार लिखित में भी यहाँ पे मिलता है। कौन सा शब्द? समिति। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ, विंध्य एक संस्था थी। विंध्य एक क्या थी? संस्था थी जिसके द्वारा लूटा हुआ धन पर विचार किया जाता था। अभी मैंने आपको बताया था कि जो राजा हुआ करते थे वहाँ पे वैदिक सभ्यता में, वो राजा क्या करते थे? प्रजा से कर वसूली करते थे, यानी टैक्स वसूली करते थे। अब उस टैक्स को संग्रहित करने वाले अधिकारी को भागडुग बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भागडुग बोला जाता था। अब मैंने आपसे यहाँ पे बताया है कि दोस्त, जो विधेय एक वहाँ पे संस्था हुआ करती थी, कब हुआ करती थी? तो ये आपकी वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में एक संस्था हुआ करती थी जिस संस्था का नाम है विधेय। विधेय नामक एक संस्था हुआ करती थी। ये विधेय नामक संस्था क्या करती थी दोस्त? तो विधेय नामक संस्था का काम ये था कि जो धन लूटा जाता था, जो धन लूटा जाता था उस पर विचार किया जाता था। उस पर विचार करने का काम किसका था? इसी संस्था का था। लूटे हुए धन पे विचार करना, लूटे हुए धन पे विचार करना। लूटे हुए धन पर विचार कौन करता था? तो आपकी एक संस्था थी जिसका नाम है विधेय। लूटे हुए धन पर विचार करना, ये इसका काम था। ये इसका क्या था? काम था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुलीन लोगों की संस्था को सभा कहा जाता था। अगर मैं यहाँ पे कुलीन की बात करूँ, किसकी बात करूँ? कुलीन लोगों की जो कुलीन लोगों, जो आपके कुलीन लोग थे, इनकी संस्था को क्या बोला जाता था? तो कुलीन लोगों की संस्था को यहाँ पे बोला जाता था भैया सभा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सभा बोला जाता था। कुलीन लोगों की संस्था को यहाँ पे बोला जाता था सभा। क्या बोला जाता था? सभा बोला जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सभा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सभा बोला जाता था। ये चीज़ भी आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेनी है हमारे साथ साथ। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे चर्चा करेंगे भैया उत्तर वैदिक काल। किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो मैंने पूर्व वैदिक काल के बारे में वहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा की है। हमें आशा और उम्मीद है कि चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में यहाँ आप सभी के सामने चर्चा करने जा रहे हैं, तो आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। तो अगर मैं उत्तर वैदिक काल के समय की बात करूं तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का समय रहता है भैया। 1000 BC से लेकर 600 BC 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का समय रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूर्व वैदिक काल की तुलना में, अगर मैं पूर्व वैदिक काल की तुलना करें, किससे तुलना करें? उत्तर वैदिक काल से तुलना करें। पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में क्या होता था दोस्त? महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा क्या थी? खराब थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ करती थी दोस्त? महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बुरी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महिलाओं की स्थिति यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब थी। किस काल में सबसे ज़्यादा खराब थी दोस्त? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। पूर्व वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि वर्ण व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पहले वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर, यानी काम के आधार पर यहाँ पे विभाजन हो जाता था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय का। उसके बाद क्या हुआ कि जिस जाति में जो जन्म लेगा वही उस जाति का बोला जाएगा। बाद में ये होने लगा। तो दोस्त यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है दोस्त? वर्ण व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि ही था। उत्तर वैदिक काल की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर वैदिक काल में यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था। कृषि यानी खेती ही थी। यहाँ के लोग खेती ही करते थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ का बहुत महत्व बढ़ गया था। किसका महत्व? यज्ञ का जो महत्व था दोस्त वो उत्तर वैदिक काल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यज्ञ देखने को आपको मिल जाते हैं। तथा उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता प्रजापति को माना जाता था। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे प्रमुख देवता किसको माना जाता था? तो प्रमुख देवता यहाँ पे माना जाता था प्रजापति को। किसको माना जाता था? प्रजापति को यहाँ पे प्रमुख देवता माना जाता था। प्रमुख देवता की अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख देवता यहाँ पे प्रजापति को भैया माना जाता था। प्रमुख देवता की अगर मैं बात करूँ तो प्रमुख देवता यहाँ पे प्रजापति को माना जाता था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता किसको माना जाता था? प्रजापति को माना जाता था। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक नोट कर लेनी है और हमारे साथ साथ समझते चलना है आपको। तो आगे चलते भैया। अब अगर मैं उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना की गई। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उत्तर वैदिक काल में ही किसकी रचना की गई भैया? सामवेद की रचना की गई। सामवेद की रचना की गई और यजुर्वेद की रचना की गई और अथर्ववेद की भी रचना की गई। कब की गई? तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों वेदों की रचना आपके उत्तर वैदिक काल में ही की गई। मैंने अभी शुरुआत में बताया था पूर्व वैदिक काल, उसमें किसकी रचना की गई थी? तो वहाँ पे ऋग्वेद की रचना की गई थी दोस्त। उत्तर वैदिक काल में इन तीनों की क्या की गई थी? रचना की गई थी। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ और अगर मैं बात करूँ और भी यहाँ पे कई वेदों की यहाँ पे रचना की गई है, तो वहाँ पे गौर से समझना है। सामवेद की रचना भी इसी काल में की गई। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, इन सब की रचना भैया आपकी उत्तर वैदिक काल में ही आपको देखने को मिलती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम एक एक करके सबके बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने चर्चा करेंगे। अगर मैं सामवेद की बात करूँ, किसकी बात करें? सामवेद। अगर मैं सामवेद की बात करूँ
तो सामवेद को भैया भारतीय संगीत का इतिहास कहा जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय संगीत का इतिहास कहते हैं। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का इतिहास कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे यजुर्वेद की बात करूँ, तो यजुर्वेद की रचना पतंजलि ने की। किसने की भैया? यजुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, पतंजलि के द्वारा की गई थी। इसमें यज्ञ का प्रावधान उल्लेख है। अगर मैं यहाँ पे यज्ञ के बारे में बात करूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में आपको यज्ञ काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पे यज्ञ का वर्णन काफ़ी बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और अगर आपसे वेद में पूछा जाए कि जो यज्ञ है वो किस वेद में, यानी यज्ञ जो है आपका, यज्ञ का उल्लेख आपको किस वेद में देखने को मिलता है, तो आपको बता देना है कि यजुर्वेद में आपको यज्ञ का प्रावधान यानी उल्लेख देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं अगले वेद की बात करूँ, अगला वेद है आपका अथर्ववेद। अगर अथर्ववेद की बात करूँ, यह सबसे अंतिम वेद है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सबसे अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में आपको देखने को मिलता है जादू टोना। क्या देखने को मिलेगा? जादू टोना आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें? अथर्ववेद। और यहाँ पे आपको आयुर्वेद भी देखने को मिल जाता है, यानी जादू टोना है और आपका आयुर्वेद है। इन सभी चीज़ों का वर्णन आपको कहाँ पे मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। इसको ब्रह्मवेद अथवा श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। अब इसी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद क्या बोला जाता है? ब्रह्मवेद। और इसके साथ साथ क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ वेद भी बोला जाता है। इसी ब्रह्म वेद और श्रेष्ठ वेद को अथर्ववेद बोला जाता है, यानी अथर्ववेद को ब्रह्मवेद और श्रेष्ठ वेद भी बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे चर्चा करूँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं भैया। अगर जो व्यक्ति ऋग्वेद को पढ़ता है तो उस पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र बोलते हैं, तथा ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? आयुर्वेद बोलते हैं। अगर मैं ऋग्वेद के उपवेद की बात करूँ, भैया याद रखिएगा, जितने भी वेद होते हैं उनके कोई न कोई उपवेद होते हैं, यानी उनकी शाखा भी होती हैं। अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद का एक उपवेद है दोस्त, जिसका नाम है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। अगर मैं सामवेद की बात करूं, सामवेद को पढ़ने वाले को बोलते हैं उदारता। क्या बोलते हैं? उदारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? उदारता बोलते हैं। सामवेद को पढ़ने वाले को उदारता बोलते हैं। तथा सामवेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? तो सामवेद के उपवेद को बोलते हैं गंधर्व वेद। क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे यजुर्वेद की बात करूँ, तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धवायु बोलते हैं। अर्धवायु बोलते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले लोगों को बोलते हैं अर्धवायु। तथा अगर मैं यजुर्वेद के उपवेद के बारे में बात करूं, यजुर्वेद के उपवेद के बारे में बात करूं तो, और अगर मैं यजुर्वेद के उपवेद की बात करूं, यजुर्वेद के उपवेद की बात करूं तो यजुर्वेद का उपवेद को बोलते हैं भैया धनुर्वेद। क्या बोलते हैं? धनुर्वेद बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं आगे बढ़ के अथर्ववेद, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रह्म कहते हैं। बोलते हैं भैया ब्रह्म कहते हैं। और अगर अथर्ववेद के उपवेद की बात करूं, अगर अथर्ववेद के उपवेद की बात करूं तो अथर्ववेद के उपवेद का नाम है भैया शिल्पवेद। क्या है? शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद का नाम है शिल्पवेद। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करूं मैं, ब्राह्मण उपनिषद अर्जयाक को वेदों की कुंजी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वेदों की कुंजी कहा जाता है। और जो अर्जयाक है दोस्त, इसकी संख्या कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है, अर्जयाक की संख्या है 7। अर्जयाक की संख्या है आपकी 7। और अगर मैं वेदों की कुंजी की बात करें तो वेदों की कुंजी भैया किसको बोला जाता है? ब्राह्मण, उपनिषद और अर्जयाक, इन तीनों को वेदों की कुंजी बोला जाता है। और अर्जयाक की संख्या कुल कितनी है? 7 है। अर्जयाक की संख्या कितनी है? 7। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद की अगर मैं अर्थ की बात करूं, अगर मैं उपनिषद के अर्थ की बात करूं तो उपनिषद का अर्थ क्या है ये आपको समझ लेना चाहिए।
उपनिषद का अर्थ है होता है भैया गुरु के नज़दीक बैठना। गुरु के नज़दीक बैठना ही किसका अर्थ होता है? उपनिषद का अर्थ होता है। गुरु के नज़दीक बैठना किसका अर्थ होता है? तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठना। उपनिषद दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। जो आपका उपनिषद है वो दर्शन पर आधारित एक प्रकार का ग्रंथ है। क्या है भैया? ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? दर्शन पर आधारित ग्रंथ है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे उपनिषद की बात करूँ तो टोटल उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद कितने हैं भैया आपके? उपनिषद आपके 108 हैं। 108 क्या है? उपनिषद हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं भैया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है ये कहाँ से लिया गया है? अभी आपको बताते हैं नए स्लाइड पे। जो आपका सत्यमेव जयते है ये भारत का क्या है भैया? आदर्श वाक्य है। ये सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। अगर मैं सत्यमेव जयते की बात करूँ तो इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब ये सत्यमेव जयते है क्या आपका? तो ये भारत का आदर्श वाक्य है। क्या है? भारत का आदर्श वाक्य है। भारत का आदर्श वाक्य है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत का आदर्श वाक्य है। कौन सा आदर्श वाक्य है? सत्यमेव जयते। ये जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं कि टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद कितने हैं? टोटल उपनिषद कितने हैं? तो आपको ध्यान रखना है टोटल उपनिषद हैं आपके 108। अभी मैंने आपको उपनिषद का अर्थ भी बताया था। बताइएगा ज़रा उपनिषद का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के नज़दीक बैठना। यानी गुरु के नज़दीक बैठना इसका क्या होता है? अर्थ होता है। गुरु के नज़दीक बैठना ही उपनिषद का अर्थ होता है। गुरु के नज़दीक बैठना इसका क्या होता है? अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? उपनिषद का। अगर मैं उपनिषद की बात करूँ तो उपनिषद टोटल कितने हैं? 108 आपके टोटल उपनिषद हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं भैया। आगे अगर बात करें मैं पुराण की बात करते हैं। अगर किसकी बात करते हैं? पुराण। पुराणों की कुल संख्या कितनी है भैया? 18 है। अगर मैं पुराणों की बात करें पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है भैया। कितनी है? 18 है कुल पुराणों की संख्या। पुराणों की रचना, अगर मैं रचना की बात करूँ तो पुराणों की रचना भैया वेद व्यास के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी? पुराणों की रचना की गई थी। सबसे प्राचीन पुराण आपका है मृत्स्य पुराण। मृत्स्य पुराण जो है आपका वो सबसे प्राचीन पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण। मृत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है आपका मृत्स्य पुराण। और अगर मैं कुल पुराणों की बात करूँ तो
कुल पुराण आपके 18 हैं। कितने हैं? 18 आपके कुल पुराण हैं। ये चीज़ भी आपको नोट करके रखनी है। ये चीज़ें भी आपको क्या करनी है? नोट करके रखनी है। तो टोटल भैया पुराण आपके कितने हैं? 18 हैं। ये चीज़ आपको नोट करके रखनी है। मृत्स्य पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतार का वर्णन किया गया है। अगर मैं इसी मृत्स्य पुराण, ये जो सबसे प्राचीन पुराण जो है आपका, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो दोस्त याद रखिएगा, विष्णु भगवान के 10 अवतार का वर्णन इसी में आपको देखने को मिल जाएगा। विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में। विष्णु भगवान के 10 अवतारों का जो वर्णन है वो आपका मृत्स्य पुराण में देखने को मिल जाता है। ये जो मृत्स्य पुराण है वो आपका सबसे प्राचीन पुराण है। और अगर टोटल पुराण की बात की जाए तो टोटल आपके 18 हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं हम महाकाव्य पे। अब समझिएगा महाकाव्य क्या होता है। रामायण और महाभारत दोनों को महाकाव्य कहा जाता है। जो आपका रामायण है और आपकी महाभारत है, इन दोनों को क्या बोला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को महाकाव्य बोला जाता है। रामायण की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, रामायण की रचना भैया आप किसके द्वारा की गई थी? वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। और इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में कुल श्लोक कितने हैं? तो रामायण में कुल श्लोक आपके कितने हैं? 24,000 हैं। कितने हैं? 24,000 कुल श्लोक हैं। अगर मैं रामायण की बात करूं, नई स्लाइड ले लेता हूं। रामायण में भैया कितने श्लोक हैं कुल? रामायण में कुल श्लोक हैं 24,000। ये 24,000 क्या हैं? तो आपके कुल श्लोक हैं। किसमें हैं? रामायण में। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता है। महाभारत का प्रारंभिक नाम की अगर बात की जाए तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। क्या था भैया? जय संहिता था। तो यहाँ पे एक नई स्लाइड पे आपको बताते हैं भैया, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। महाभारत का प्रारंभिक नाम महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था भैया? तो याद रखिएगा, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जय संहिता इसका प्रारंभिक नाम था। किसका प्रारंभिक नाम था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भैया। अगर मैं आगे बात करूं, महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। और इसकी रचना किस भाषा में की गई थी? तो ध्यान रखना है आपको, संस्कृत भाषा में इसकी रचना भी की गई थी। किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। वो भी किस भाषा में? तो आपको जवाब देना है संस्कृत भाषा में। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। अगर मैं महाभारत की बात करूं, किसकी? महाभारत। तो मैं महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में टोटल श्लोक कितने हैं? तो महाभारत में टोटल आपको श्लोक ध्यान रखना 1,00,000 हैं। 1,00,000 श्लोक आपको देखने को मिल जाएंगे। किसमें? महाभारत में। और अगर महाभारत की रचना की बात की जाए तो महाभारत की रचना आपकी वेद व्यास जी के द्वारा की गई। वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्या करनी है? ध्यान रखनी है।
और अगर बात की जाए वेद व्यास जी के जो द्वारा महाभारत की रचना की गई है वो भी किस भाषा में, तो भाषा अगर बात की जाए तो भाषा आपकी कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। कौन सी भाषा, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा थी आपकी। तो आपकी भैया संस्कृत भाषा थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। कौन सी भाषा थी आपकी, संस्कृत भाषा थी। अब आते भैया आगे, गीता महाभारत का एक भाग है। गीता जो है आपकी वो महाभारत का क्या है दोस्त, एक भाग है। गीता जो है आपकी वो महाभारत का एक भाग है। गीता में अगर बात की जाए तो गीता में कुल श्लोक कितने हैं, तो गीता में आपको ध्यान रखना है गीता में कुल श्लोक हैं आपके 700। गीता में अगर श्लोकों की बात की जाए तो गीता में श्लोक कितने हैं आपके, तो 700 आपके टोटल श्लोक देखने को मिल जाएंगे आपको गीता में। और अगर मैं रामायण में श्लोकों की बात करें तो रामायण में आपको श्लोक मिल जाएंगे 24,000 देखने को, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मैं महाभारत के युद्ध की बात करूं तो महाभारत का युद्ध भैया 18 दिन तक हुआ। कितने दिन तक हुआ था, 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा वैदिक सभ्यता यहाँ से पूरी ख़त्म होती है। मैंने 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको यहाँ पे बताई है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी अगर फीडबैक हो, क्वेरी हो, अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं इस वीडियो से संबंधित तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।